तो देखो बच्चों, आज हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन। ब्रांच अकाउंटिंग का आज ये क्लास लास्ट क्लास है। ठीक है, इसमें हम लोगों को बताए थे 3 टॉपिक करना है। एक है फाइनल अकाउंट, बाकी 2 जो है स्टॉक एंड डेटर मेथड और डेटर मेथड। तो हम लोग फाइनल अकाउंट मेथड को छोड़ दे रहे, स्किप कर रहे, क्योंकि 2-3 मेथड में कोई 2 मेथड का क्वेश्चन देता है और 2 में से एक करना रहता है, ज़्यादातर और में क्वेश्चन रहता है। तो अभी हम लोग स्टॉक एंड डेटर मेथड कर रहे थे लास्ट। तो स्टॉक एंड डेटर मेथड का आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और इस सेशन में आपका ऑलमोस्ट जितना क्वेश्चन हम कराएंगे उसमें से उम्मीद करते हैं कि कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ जाए। हो सकता है आपका डिजिट वगैरह चेंज करके दे, अलग बात है। जैसे देखिए, बीटी लिमिटेड पहला वाला जो क्वेश्चन हम लोग कराए थे वो तो हो चुका था। इसमें देखिए, बीटी लिमिटेड सेंड किया गुड्स टू इट्स चेन्नई ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25% ऑन कॉस्ट। यानी कि जो इसमें लोडिंग है, वो लोडिंग कितना है आपका, वो लोडिंग का पार्ट है दैट इज 25%। और ये 25% किसके ऊपर है, ऑन कॉस्ट के ऊपर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जैसे ये आईपी प्राइस 20,000 दिया है, तो 20,000 के ऊपर हम 25% नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको हम बताए थे सीपी और एसपी का एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ही सीपी से एसपी पे जाते हैं हम, वो क्या हो जाता है प्लस, और एसपी से सीपी पे आते हैं तो वहाँ पे माइनस हो जाता है। तो ये सीपी में था और ये एसपी में जाएगा तो क्या होगा, प्लस। तो 25/125 हो जाएगा। देखिए, ये 20,000 है, तो इस 20,000 का 25/125 करेगा तो लोडिंग आएगा। देखो, ये चेन्नई ब्रांच स्टॉक है, ये चेन्नई ब्रांच एडजस्टमेंट है। ये आपका 20,000 है ना, देखो इसका लोडिंग निकला है कितना। आप 20,000 का 20% निकाले या 20,000 का 25/125 निकाले। यहाँ हम क्या बोले, 25/125, 25/125 करेंगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। अब देखिए 20% है ना, तो 20% मतलब 1/5 ही है। ओके, तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको क्या दिया, आईपी पे 20,000, फिर गुड सेंड दिया 80,000, फिर लॉस इन ट्रांजिट यानी एबनॉर्मल लॉस दिया आपको 10,000, फिर क्या दिया, पिलफेरेज, ये आपके लिए हो गया नॉर्मल लॉस, फिर आपको दिया है सेल्स, फिर एक्सपेंस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और ये रिकवर्ड है, इसका एंट्री नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखिए 20,000 आईपी पर वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग 24,000 दिया हुआ है, ये भी आईपी वैल्यू है। ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। फिर ये पिलफेरेज नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस, और ये नॉर्मल लॉस। फिर जाके आपका 1,22,000 दिया हुआ है, कैश सेल्स हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका गुड सेंट दिया हुआ था कितना, 80,000। ठीक है, वो 80,000 यहाँ हो गया। तो अब यहाँ पे टोटल बैलेंस कीजिएगा, तो ये 60,000 जो आया, ये आईपी पे आया। तो आपको हम पहले ही बता चुके थे कि चेन्नई ब्रांच स्टॉक अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें सारा आईपी आएगा, और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो इसमें लोडिंग आएगा, और जब आप ब्रांच पीएल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सारा कैश का आइटम आएगा, कॉस्ट। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमको बोला है ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट और ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने। तो ब्रांच स्टॉक यहाँ 60,000 आया सरप्लस, ये 60,000 सरप्लस आ गया। अब ये टोटल जो पार्ट है इसका हमको लोडिंग निकालना है। तो पहले आपको क्या दिया, वो आई पी यहाँ पे दिया 20,000, तो 20,000 का 1/5 किए, आ गया 4,000, दैट इज स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, गुड सेंट 80,000 है, इस 80,000 का 20% 16,000 हो गया। ठीक, फिर जाके 60,000 आपका स्टॉक सरप्लस है, इस 60,000 का 20% 12,000 हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पे आपका पिलफेर लॉस इन ट्रांजिट 10,000 था, इसका यहाँ पे आ गया लोडिंग। ठीक है, सेम एज इट इज़ पिलफेरेज यहाँ पे 4,000 था, इसका आ गया यहाँ पे देखिए। फिर सेल्स है, इस पे नहीं आएगा क्योंकि ये एसपी पे है। ठीक है, आईपी वाला ही आइटम आएगा।
अब क्लोजिंग स्टॉक 24,000 है, उस 24,000 पे निकाला 4,800 आ गया। ठीक है, अब इसको आप बैलेंस करेंगे, ये देखिए 32,000, अब बैलेंस किया 24,400 आया। ये 24,400 क्या आ गया आपका ब्रांच पीएल अकाउंट, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमको क्या बनाना है, चेन्नई ब्रांच पीएल टू गेटिंग नेट प्रॉफिट और जनरल पीएल अकाउंट निकालने के लिए। तो एक्सपेंस तो क्वेश्चन में दिया ही था, पहले ये 24,400 को हम क्या कर दिए, यहाँ पुट कर दिए। अब देखो यहाँ पे सरप्लस इन स्टॉक 60,000 आया था, यहाँ पे लोडिंग 12,000 आया। तो देखो ये क्या किया, 60,000 से 12,000 घटा के 48,000। एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिएगा एक्सपेंस है दिया हुआ, ठीक है, नहीं ये 32,000 है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस आ गया 32,000। देखिए लॉस इन ट्रांजिट 8,000 दिया था, उसमें से 6,000 माइनस हुआ। क्यों 6,000 माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ पे 6,000 रिकवर हुआ था। ठीक है, तो आपका लॉस इन ट्रांजिट कहाँ गया, इनवॉइस प्राइस 10,000 है, तो पहले इस 10,000 में आपने लोडिंग को माइनस किया 2,000, तो वैल्यू आ गया 8,000, और इस 8,000 में माइनस किया 6,000, देखिए तो आ गया 2,000। बिल पहले 4,200 दिया था, उस 4,200 में आप 800 माइनस करेंगे, क्योंकि 4,200, अच्छा बिल फेरेज इनवॉइस दिया था 4,000, अच्छा, और बिल फेरेज 800 आया था, तो 4,000 में ओनली 800 माइनस होगा, ये गलत है, यहाँ पे 4,000 होगा, 4,000 में 800 माइनस किया 3,200, तो ये आपका 72,400 में माइनस कर दिए, दैट इज 35,200 इज योर आंसर। क्लियर, समझ में आया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे, वेट। तो देखो बच्चा, अब जो है 2011 का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीयू का। ठीक है, वाइट लिमिटेड विथ देयर हेड ऑफिस एट कोलकाता, वाइट लिमिटेड उसका हेड ऑफिस कहाँ है, कोलकाता में है। इनवॉइस गुड्स टू देयर रांची ब्रांच, गुड्स को हम कहाँ इनवॉइस कर रहे हैं, रांची ब्रांच, 20% लेस देन लिस्ट प्राइस। यानी ये क्वेश्चन का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, और ये बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एग्जाम में आपका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वाइट लिमिटेड हेड ऑफिस कोलकाता, इनवॉइस गुड्स टू देयर रांची ब्रांच एट 20% लेस देन लिस्ट प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 100%। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे ये क्या हो गया पता है, इनवॉइस प्राइस बोला 20% लेस देन लिस्ट प्राइस, तो लेट मान लीजिए सीपी जो है वो आपका 100 है, ठीक है, और आपको कॉस्ट प्लस 100%, 100% ऑफ 100, ओके, इसका मतलब हो गया 200 इज, सॉरी, हाँ 200 इज योर लिस्ट प्राइस, ओके, और 20% लेस, तो इसमें से 20% आप माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 40, यानी 200 में से, सॉरी 200 में से आप 40 माइनस कीजिएगा, तो यानी 160%, इसका मतलब 100% तो कॉस्ट है, यानी कि बाकी 60% आपका इनवॉइस है, यानी कि लोडिंग है। ठीक है, ये टेक्निक अगर आपको समझ में आ गया तो ये पूरा सवाल इजी है। क्या बोला है, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है और ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन दिया देखिए, ओपनिंग स्टॉक है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, गुड्स सेंट दिया है, रिटर्न आया है, गुड्स वो दिया है, क्रेडिट कैश सेल, क्रेडिट सेल, फिर कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस रेमिटेड टू एचओ, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस। अब आइए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे ये आपका आईपी है, आपको पहले ही बता दिए थे हम कि ब्रांच स्टॉक में जितना भी प्रोडक्ट आप लिखेंगे वैल्यू, वो आईपी का रहेगा, नहीं तो एसपी का रहेगा। गुड्स सेंट 26,400 क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए आईपी है, ठीक है,
अच्छा, गुड सेंट रिटर्न 200, तो ये आपका आईपी है, ठीक। फिर कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों दिया था क्वेश्चन में, 9,200 और 20,000, आपने दोनों डाल दिया, और क्लोजिंग बैलेंस 3,520। अब इस केस में क्या है, सरप्लस बैलेंसिंग फिगर दिखा रहा है, लेकिन 4,000 आपका दिखा रहा अपीयरेंट प्रॉफिट। तो आपको याद होगा कि हम आपको बताए थे कि कुछ कुछ सवाल में जब भी ब्रांच स्टॉक अकाउंट करते हैं हम लोग, तो अपीयरेंट प्रॉफिट में दिखा देता है सम्स में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी अपीयरेंट प्रॉफिट में ही दिखाएं, आप चाहे तो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर 120 दिख रहा है, अगर आप डायरेक्ट बैलेंस करेंगे तो 4,120 दिखेगा। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि वर्किंग नोट 2 में दिखाया है, तो वर्किंग नोट 2 में जाइए, देखिए क्या बोला है, अपीयरेंट प्रॉफिट ऑन क्रेडिट सेल फॉर सेल्स ओवर इनवॉइस प्राइस, दैट इज 200 में से 160 माइनस कर दिया तो आ गया 40, तो 20,000 डिवाइड बाई 200 इंटू 40, तो ये आपका प्रॉफिट ही है, ठीक है। ये 4,000 का वैल्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि 4,000 रुपया यहाँ पे कहाँ से आया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब ये 4,000 पुट करने के बाद हम बैलेंस करेंगे, देयर इज ए बैलेंसिंग फिगर 120। अब ये 120 यहाँ पे सरप्लस अकाउंट आ गया। अब हम बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट जब बनाएंगे हम लोग, तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में सिर्फ आपको लोडिंग निकालना है। तो ये जो 2,400 दिया है इसका लोडिंग निकलेगा 60/160, ठीक है, दैट इज 900। अगेन 26,400 दिया है, 60/160 9,900। उसके बाद अपीयरेंट प्रॉफिट जो होता है वो ऑलरेडी प्रॉफिट है, तो उसको हम लोग दोबारा नहीं निकालेंगे, समझ में आया। तो ये 4,000 एज इट इज़ यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉफिट ही है, ये आपका कोई आईपी नहीं है। आईपी रहेगा तब यहाँ पे लोडिंग निकलेगा। अब फिर यहाँ 120 दिया था, उसमें 60/160 करेंगे 45। इसके बाद फिर गुड सेंड दिया हुआ था, कितना आपको गुड सेंड का रिटर्न था, रिटर्न था आपका 200, 200 का 60/160 करेंगे 75। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ था 3,520, उस 3,520 का 60/160 किए। अब बैलेंस करेंगे 13,450, ये आपका आंसर है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, क्लियर, एनी डाउट, ठीक, इसको देख लीजिए। देखिए इसके बाद 2012 में जो आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत तरह का ना आपको वर्किंग्स दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कर लेने से मोटा मोटी सब कुछ लगभग क्लियर हो जाएगा। सी लिमिटेड हैज़ अ ब्रांच एट लेक टाउन वेयर इट सेंड गुड्स एट कॉस्ट प्लस 50% फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर रिगार्डिंग द ब्रांच, प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट एंड ब्रांच पीएल अकाउंट। इसमें बहुत सारा चीज़ पूछ दिया, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले भी जानते ही हैं, उसी तरह से सवाल है। ये आपका आईपी में दिया है, सॉरी ये आपका सीपी में दिया है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आईपी में। ये आईपी में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश सेल दिया है, क्रेडिट सेल दिया है, नॉर्मल लॉसेस, कॉस्ट दिया है, तो इसको भी आईपी में निकालना होगा, क्योंकि जो सीपी में दिया हुआ है उसको आप ब्रांच पीएल में डायरेक्ट दिखा सकते हैं, लेकिन हमको ब्रांच स्टॉक में दिखाने के लिए आईपी में कन्वर्ट करना होगा। बैड डेप्ट ये डेटर में जाए, डेटर अकाउंट में जाएगा, सेल्स रिटर्न भी डेटर में जाएगा और स्टॉक में आएगा। एचओ एक्सपेंस है, ठीक है, कैश है, ठीक है, ये आपका आईपी दिया है, कोई दिक्कत नहीं, डेटर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला था क्या कि जो कॉस्ट में 50% को आप ऐड कर दिए, ठीक है। तो कॉस्ट कितना है आपका 20,000, 20,000 में 50% ऐड किए
तो 20,000 प्लस 50% ऑफ 20,000, तो कितना वैल्यू आ गया? 20,000 और प्लस 10,000, यानी जोड़ के हो गया 30,000। कोई दिक्कत? गुड सेंट किए आप तो कितना है? गुड सेंट में 99,000 दिया है, वो 99,000 पुट कर दिए। ठीक है, उसके बाद ब्रांच कैश अकाउंट, तो ब्रांच कैश सेल्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, लिख दिए। और अच्छा, ब्रांच रिटर्न भी आएगा, रिटर्न 3,000 दिया था, तो ब्रांच डेटर अकाउंट लिखा है, देखिएगा। तो ब्रांच डेटर लिखा है, मतलब डेटर में भी ये अमाउंट 3,000 जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्रेडिट सेल का, ये ऊपर वाला हो गया कैश सेल का। अब हम लोग ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ आईपी का 27,000, देख रहे तो क्वेश्चन में कहीं पे आईपी दिया है, कहीं पे सीपी दिया है, तो जहाँ पे भी सीपी दिया है उसको कन्वर्ट करके स्टॉक को हमको क्या करना पड़ेगा? आईपी, तभी हम ब्रांच स्टॉक में उसको डाल सकेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा जो होता है ना, इसमें आईपी ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ बैलेंस किए तो मेरा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आया 1,000। अब देखो, यहाँ ब्रांच एडजस्टमेंट किए तो पहले आपको कितना था? आपका ये जो ब्रांच स्टॉक लोडिंग दिया ओपनिंग स्टॉक पे, ये तो गंडोगोल हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक होगा, यहाँ गलत लिखा है शायद। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे है तो यहाँ पे ओपनिंग आएगा। जैसे ये 30,000 है तो ये 10,000, ये यहाँ पे होगा आपका ओपनिंग स्टॉक, और ये होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। देखिए 27,000 है, 27,000 का 50/150 हुआ है। एक तो देखिए, ये आपने पुट कर दिया ओपनिंग, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे मिस प्रिंटिंग दिया, उसको हम लोग सुधारते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने ओपन, ये हो गया ओपनिंग का, ये हो गया आपका क्लोजिंग का। अब गुड सेंट आपने किया था 99,000, उसका निकलेगा क्लोजिंग 50/150। ठीक है, क्लियर? क्योंकि जब सीपी से आईपी में जाता है तो ऐड हो जाता है, आपको बताए थे। ठीक, उसके बाद हो गया, अच्छा, ब्रांच का आपका यहाँ पे अपीयरेंट प्रॉफिट है, तो ये अपीयरेंट प्रॉफिट डायरेक्ट 1,000 आ जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा, जब भी अपीयरेंट प्रॉफिट पे कीजिएगा तो वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक, अब इसमें जो भी पुट हो गया इन सबको जोड़ के वैल्यू पुट हुआ 44,000। अब इसमें से 9,000 को माइनस किए, यह आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पे आप देखिए, आपने ब्रांच पीएल अकाउंट लिखा, तो ब्रांच पीएल में जाके ये 35,000 आ गया। अब यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंस है 9,800, तो ब्रांच का एक्सपेंस कहाँ है? यहाँ दिया है 10,000, तो 200 ब्रांच एक्सपेंस 9,800 कैसे दिखाया? इधर देखिए, आपका जो ब्रांच का कैश अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ब्रांच स्टॉक 27,000 दिया था, डेटर का भी बैलेंस निकला होगा। देखिए यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकला 63,800, वो 63,800 यहाँ पुट किया। देखिए डेटर, ओपनिंग, क्लोजिंग, बाद में आपको दिया था ब्रांच पीएल, दैट इज बैड डेप्ट। ओके, 3,000 रिटर्न, 79,000 जो आपका क्रेडिट सेल था। तो यहाँ पे ये जो आपका है बैलेंसिंग फिगर था, उसको यहाँ पुट कर दिया। अब जब ये किया तो एडजस्ट करके ये आ गया आपका 9,800, यही 9,800 आपने यहाँ पे पुट किया। तब जब यहाँ पे 9,800 पुट कर दिया तो बैड डेप्ट वापस से दिखाने का ज़रूरत, अच्छा हाँ, दो तो अल्टीमेट तो देखो, तो एक ही बात हो गया, यहाँ 9,800 दिखाया, यहाँ 2,200 दिखाया, तो 10,000 एक्चुअल हो गया। अच्छा, हेड ऑफिस में अलग से आपको क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में 10,000, हाँ अच्छा सॉरी, बैड डेप्ट तो आएगा ही आएगा, ये ब्रांच का कैश भी आएगा और 10,000 दिया वो भी आएगा। इसके बाद और कुछ छूटा है? कैश का क्लोजिंग ये तो हो गया वहाँ पे, ठीक है, तो ये 35,000 ये बैलेंस किया, दैट इज बैलेंसिंग फिगर आपका आ गया।
तो ये हो गया आपका ब्रांच। ऑलमोस्ट जितना भी क्वेश्चन हम लोग ने किया वो सारा का सारा कवर अप है। अब आप लोग इस ब्रांच का काम कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं हायर परचेस के लिए। ओके, बाय।